नॉर्वे में भी देखिए 2011 में जो नॉर्वे में सेल्स थी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ईवीज की, वो 1.4% ऑफ द टोटल सेल्स थी। यानी कि अगर 100 गाड़ियां वहां पे टोटल नॉर्वे में 2011 में सेल हुई, तो उसमें से सिर्फ 1.4 कार्स जो थी वो ईवीज थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। इसी तरह 10 years डाउन द रोड देखें तो नॉर्वे का ये रेट 65% पे चला गया, फ्रॉम 2011 टू 2021 ऑलमोस्ट। 2025 जो चल रहा है, इसका जो फरवरी था, इसके अंदर नॉर्वे ने तकरीबन 95% जो सेल्स हुई हैं गाड़ियों की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज वहां पे हुई हैं। अब आपने सवाल ये किया कि ये कैसे ट्रेंड देखें, 1.4% 2011 में, और अब फरवरी के महीने में 95% ईवीज की सेल, और 2025 के एंड तक 100% ईवी की सेल्स। ये बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस है। इसके जो मेन दो रीजन है ना, कि दो या तीन रीजन, वो ये है कि नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा प्रूडेंटली टैक्स का जो एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है, टैक्स ब्रेक्स की सूरत में, वो यूज किया लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, दिए उनको टैक्स की छूट दी, टैक्स की कॉम्पनसेशन, यानी कि टैक्स ब्रेक्स जिनको कहते हैं। इसके अलावा जो टोल रोड्स है नॉर्वे में, वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज के लिए हाफ टोल कर दिया। यानी ये जो हमारे मोटरवे पे होता है टोल टैक्स, वैसा टैक्स। जो हाईवेज होते हैं टोल या मोटरवेज के ऊपर होते हैं, वो कर दिया। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि देखें अर्बन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ईवीज के लिए, उसके ऊपर काम किया उन्होंने। तो ये दो तीन चीजें थी जिससे उनकी ट्रांजिशन 1.4% आज से तकरीबन 15 साल पहले टू 100% की ट्रांजिशन में दे आर गोइंग टू लीड, एंड दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री। इसके अलावा मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि नॉर्वे के अलावा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो ईवी ट्रांजिशन में दुनिया में रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें आइसलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड्स और चाइना। चाइना कमाल है, देखें जी, चाइना वन ऑफ दोज कंट्रीज रहा है, बल्कि है भी, अभी भी इस पे भी इल्जाम है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो हैं वो एनर्जी जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थे। चाइना जब ग्रो कर रहा था वही लगाए उन्होंने। लेकिन चाइना ने जो दुनिया की 2023-24 में जो सेल्स हुई हैं ईवीज की, उसमें चाइना 65% ऑफ टोटल ईवीज की जो सेल्स हुई है वो चाइना के अंदर हुई है पूरी दुनिया में। यानी कि अगर 100 कार्स पूरी दुनिया में बिकी हैं ईवीज, तो चाइना में 65 कार्स ईवीज थी। 65 पूरी दुनिया की ईवीज चाइना में बिकी। यस। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जब भी कोई इनोवेशन होती है, कोई नई चीज आती है, तो चैलेंजेस भी उसके साथ अटैच होते हैं। अगर हम नॉर्वे की बात कर लें या ओवरऑल बात कर लें, जैसे जैसे ये ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होगी, तो चैलेंजेस क्या होंगे